कल हम लोग औसत के बारे में पढ़े थे, जिसमें लगातार n तक की प्राकृतिक संख्या वर्गों का औसत यही था। इसमें ये फार्मूला अगर याद रखना संभव नहीं हो तो आप अपने मन से 1, 2, 3 अंक को लें, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, जो 3 स्क्वायर, ये तो अंक इसी टाइप से हुआ। प्राकृतिक संख्या मैंने एक से आगे, एक से आगे प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3 यही हम ले लिए थे। 1, 2, 3 लिए थे और 3 में देखे थे जोड़ करके और 3 से भाग दिए तो इतना आया। अब हम ये 3 अंक का हमको आया, 1, 2, 3 का। अब हम इस पर n का मान 3 रखेंगे, 1, 2, 3। ये ऐसा नहीं कि यहाँ पर कुछ लिखा रहेगा, मगर हम देखें कितना संख्या हुआ, 1, 2, 3। ये n का मान 3 लेंगे। अब जितना भी था उत्तर में दिया हुआ उसमें n का मान हम पुट करेंगे और देखेंगे किस में इतना आ जाता है। n का मान 3 रखे, फिर देखे तो ये यही आ गया। इसका मतलब ये फार्मूला सही था, बिल्कुल सही था, कोई दिक्कत नहीं हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कल पिछले क्लास में बताए थे कि कोई समान दूरी है, मान लिया कि यही एक दूरी, ए से बी तक की दूरी है। दो गाड़ी, एक गाड़ी ए चाल से चला 1 किलोमीटर प्रति आवर और दूसरा गाड़ी बी वेग से चला प्रति किलोमीटर प्रति आवर। हो गया, राइट। तो कह रहा था कि दोनों का औसत क्या होगा, क्योंकि दूरी दोनों गाड़ी के लिए दूरी समान है, इसलिए दूरी का इसमें हरात्मक माध्य हमारा 2ab प्लस a प्लस b निकला है। ये दो गाड़ी था, एक गाड़ी ये था चरपहिया, चाहे ये गाड़ी ये था, एक चरपहिया ये था, एक चरपहिया ये था। दोनों अलग अलग किलोमीटर, अलग अलग स्पीड से चल रहा था, मगर दोनों को दूरी समान तय करना था, ए से बी पर जाना था। ठीक हो गया। तब कह रहा था कि दोनों का औसत चाल क्या होगा, हार्मोनिक मीन निकाले 2ab बटा a प्लस b। हो गया, राइट। अब था इसमें मान लिया कि एक ही गाड़ी थी, ऐसा संभव है। एक ही गाड़ी इधर से जाने में 1 किलोमीटर प्रति आवर से पहुंचा, यहाँ से ए से बी तक, और फिर उतना ही दूरी माने बी से ए तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से वो लौटा। ऐसा संभव है कि जाने में कुछ स्पीड हो और आने में कुछ स्पीड रहा हो। जाने में ये 1 किलोमीटर प्रति घंटा से गया और लौटे में 20 किलोमीटर प्रति घंटा से वो लौटा। तो उस केस के लिए भी यही सूत्र होगा, हार्मोनिक मीन बराबर 2ab बटा a प्लस b, हरात्मक माध्य। इसको औसत को हम लोग उस तरह का औसत को हम लोग हरात्मक माध्य बोलते हैं। ये आपको याद रखना होगा कि जब समान दूरी हो और ये इधर से जाने में 1 किलोमीटर हो प्रति घंटा गया हो, उधर से आने में 20 किलोमीटर प्रति घंटा से लौटा हो, तो उस केस में हम लोग हरात्मक माध्य निकालेंगे, दैट इज द मीन ऑफ द स्पीड। हो गया, राइट। कल हम लोग 2 व्हीकल के बारे में पढ़े थे, आज हम लोग 1 व्हीकल के बारे में पढ़ रहे हैं। 1 व्हीकल गया, फिर वही व्हीकल लौट के आया। जाने में 1 किलोमीटर प्रति आवर था और लौटने में 20 किलोमीटर प्रति आवर था, लेकिन दूरी समान था। ये ध्यान देना, अगर दूरी समान नहीं रहेगा तो फिर ये सूत्र काम नहीं करेगा। माना इधर से 50 किलोमीटर गया, फिर उधर से 50 किलोमीटर लौट के आया। हो गया, राइट। दूरी समान है जाने आने का, तब ये सूत्र काम करेगा। ठीक है, राइट। अब हम लोग देखेंगे, कुछ हिसाब को देखेंगे। पहला हिसाब था, पहली 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। माध्य लिखा है, इसमें माध्य समांतर माध्य लिखें या माध्य लिखें, दोनों एक ही चीज है। ठीक हो गया। तो पहली 5 अभाज्य संख्या
पहली 5 माने 1 से शुरू करिए, 5 अभाज्य संख्या को लिखिए। पहली 5 एक हुआ तो 1, फिर 1 के बाद अभाज्य है 2 3, ठीक हो गया। फिर जाइए 5 6 नहीं देंगे क्या कि 2 से भी भाग लग गया, 3 से भी भाग लग गया, 7 देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 7 में भी किसी नीचे वाला अंक से भाग नहीं लगेगा, ये भी अभाज्य हो गया। 5 में भी किसी नीचे वाला अंक से भाग नहीं लगेगा, ये भी अभाज्य हो गया। 1 3 5 7 और 8 देंगे तो भाग लग जाएगा, 2 से नहीं हुआ। 9 देंगे तो 3 से भाग लगेगा, 10 देंगे तो 5 से भाग, 11 में किसी से भाग नहीं लगेगा, ये भी अभाज्य संख्या हुआ। तो 5 अभाज्य संख्या यही हो गया, अभाज्य संख्या, ठीक है, राइट। 1 3 5 7 11 ये 5 अभाज्य संख्या हो गया। अब इसका हमको माध्य निकालना है, क्या करेंगे, इस सबको जोड़ देंगे, राइट, और 5 से भाग दे देंगे। 5 गो है 5, तो 5 से भाग देंगे, तो 5 3 8 1 9, 11 9 20 27 बटे 5, 5.4, यही हुआ माध्य, राइट, हो गया, ठीक है। अभाज्य कह रहा था, अभाज्य अगर भाज्य रहता तब तो 1 2 4 ये जाना पड़ता, 1 2 4 6 ये नहीं लेना पड़ता। ये हुआ अभाज्य, और भाज्य मैंने 2 4 6 8 10 ये होता अभाज्य। तो अभाज्य था तो जिसमें भाग नहीं लगे, 1 3 मैंने उसको अपने ही अंक से भाग लगे और उसको छोड़कर दूसरे अंक से भाग नहीं लगे, दैट इज कॉल्ड अभाज्य संख्या। तो 5 में नीचे जाइए तो 4 3 2 से भाग नहीं लगेगा, एक तो एक्सेप्शनल है। 7 का भी वही हाल है, 11 का भी वही हाल है। लेकिन कह रहा था पहली मैंने स्टार्ट करिए 1 से, 1 इसमें नहीं गिरा जाता कि भाग 1 में किसी से भाग लग जाएगा, इसलिए 1 पहले से वो, इसके आगे 3 गए, फिर 5 गए, फिर 7 गए, फिर 11 गए, ठीक है, राइट। एक तरह से आप कह सकते हैं इसको विषम संख्या, वो भाज्य संख्या तो है ये है, मगर एक तरह से विषम संख्या भी है, अभाज्य एवं विषम, ठीक हो गया। 1 3 5 हो गया, ठीक हो, ये समझ में आ गया, राइट। अब हम कुछ हिसाब पर आते हैं, देखते हैं। है 40 मानों का समांतर माध्य 65 है, राइट। यदि इन मानों में, यदि इन 40 मानों में से प्रत्येक में 5 की वृद्धि कर दी जाए तो नए मानों का समांतर माध्य या केवल माध्य या औसत क्या होगा, राइट। चालीस मानों का समांतर माध्य, क्या करते थे वो, समांतर माध्य लिखते थे, समांतर माध्य बराबर इतना जोड़ इतना जोड़ इतना जोड़ इतना, चार ठो लिखे, यहाँ 4 से भाग देते थे, यही समान चीज यही था। अगर 4 गो लड़का था और क्लास में मान लिया कि 40 नंबर का परीक्षा था, कोई 10 लाया, कोई 12 लाया, कोई 15 लाया, कोई 18 लाया, ये चारों को जोड़ करके ये कर देते थे। अब ये चारों लड़का टोटल कितना मार्क्स लाया, इसको ये निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको इससे गुना, समांतर माध्य दिया हुआ, इसको इससे गुना कर देंगे, तो जितना गुना करके आया ये क्लास में चारों लड़का द्वारा लाया गया मार्क्स हुआ, ठीक हो गया, राइट, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो वही चीज़ ये है, समांतर माध्य 65 था, कोई बात नहीं, 65 बराबर 40 मानो, 40 नीचा में होगा का समांतर माध्य इतना 40 हुआ,
ये कोई लाया होगा 5, कोई लाया होगा 10, कोई लाया होगा कुछ, कोई कुछ लाया होगा। ये कहाँ तक जाना है जी? x40 तक जाना है, कोई दिक्कत नहीं। ये समझ में आ गया। इसी चीज़ को यहाँ हमने इस रूप में लिखा। ये इस 40 को जो मार्क्स आया, टोटल मार्क्स कितना हुआ, इतना गुना इतना कर देंगे, दैट इज द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय 40 स्टूडेंट। x1 जोड़ x2 जोड़ x3 जोड़ डॉट x40 इजकल टू कितना हो गया जी? 40 गुना 65, 65 गुना 40 बराबर 0। 5 चौक 20 का 0 हाथ में रहा 2, 6 चौक 24 2 26 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। वही छोटा ऐसा जो चीज था उसी को हम इस रूप में लिखे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 40 मानों को समांतर माध्य 65 था, तो यहाँ पर समांतर माध्य यहाँ दिल था 65। यहाँ 40 मानों में 40 लड़का था, ये था। अब 40 को लड़का कितना मार्क्स आया ये ऑब्टेन किया, ये नहीं दिल था। अगर ये दे रहता था तो सब खेले खत्म था। अगर तो ये 40 लड़का टोटल कितना मार्क्स लाया, ये इसको इसमें से गुना कर देते निकल गया। तो हमने वही किया, ये इतना का लड़का मिल करके इतना नंबर लाया। ठीक हो गया। ये सब के मार्क्स का योग वही हुआ 26वां। ठीक हो गया, राइट। अब आगे पढ़िए। इसमें से प्रत्येक में 5 की वृद्धि कर दी है। मैंने कोई लाया 16, कोई लाया 18, कोई लाया 20, कोई लाया 24, कोई लाया 30, कोई लाया 35, कोई लाया 40। ठीक है, 40 में 40 नंबर लाया। अब इसमें हर एक में 5 वृद्धि कर दें, जितना लाया उसमें। अब ये फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकेंड पार्ट कहता है कि जो जितना लाया था उसमें 5 वृद्धि कर दीजिए, हो गया। फिर x2 प्लस 5 वृद्धि कर दीजिए, हो गया, राइट। x3 प्लस 5 वृद्धि करिए, हो गया। प्लस दैट x40 जो 5 करिए, हो गया। अब बट्टे कितना, वो लड़का तो नहीं रह गया। कहाँ? प्रत्येक में 5 वृद्धि कर दिया। जितना मार्क्स लाया था, मान लो कोई 10 नंबर लाया उसको 15 करिए, जो 18 लाया उसको 23 करिए। उसका ये कहने का मतलब हुआ कि ठीक है, बाद में 5 नंबर सबको बढ़ा दिया। कोई क्वेश्चन जो गलत था उसमें सबको 5 नंबर वो एक तरफ से सबको दे दिया। तो फिर नए मार्क पर क्या अंतर पड़ेगा? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो यहाँ पर कुछ और होगा, एक्स डैश रखिए, एक्स डैश नया समांतर मार्ग। और लड़का तो नहीं था, 40 रह गया। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब x1 जोड़ x2 जोड़ x3 जोड़ x40, ये इसका मान इसका ये निकाल लिए थे हम लोग। इतना था, ये 5 बढ़ गया। कितना 5 बढ़ा? 40 बार 5 बढ़ा। कितना बार 5 बार नंबर बढ़ा? तो 40 बार। तो 5 गुना 40, या 5 को 40 बार जोड़िए, एक ही चीज है। 5 को 40 बार जोड़िए, चाहे 5 को 40 से गुना करिए, दोनों चीज एक ही है। जैसे 5 5 5 5 40 बार लिखिए तो कितना होगा? 40 बार 5 को लिखिए तो 40 × 5 = 200 हो गया। 200 हो गया। तो ऊपर में क्या हुआ? ऊपर में हो गया प्लस 200 अलग से आ गया, हो गया, बटे 40 तो ये था। अब इतना x1 जोड़ x2 जोड़ x3 जोड़ x3 का मान कितना था? यही था, 2600 था। यह हम निकाले थे। ठीक है, राइट, समझ में आ गया। इतना मान हम लोग 2600 निकाले थे, तो ये 2600 रख दें यहाँ। जोड़ उसमें जोड़ 200 कहाँ से आया पता, समझ में आ गया। क्योंकि हर एक मार्क्स जितना ऑब्टेन किया उसमें 5 को बढ़ा दिया गया। प्रत्येक में 5 की वृद्धि कर दी गई। तो नया समांतर माध्य क्या होगा? नेचुरल है, जितना इससे कुछ बेसी होगा। ठीक है ना, क्या कि 5 5 5 5 सब में 5 बढ़ गया। तो कितना बढ़ गया ज़्यादा जी? पहले इसके रेस्पेक्ट में 200, 40 25 200 यहाँ बढ़ गया। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ यहाँ तक समझने में। 5 यहाँ बढ़ा, 5 यहाँ बढ़ा। कितना बार 5 बढ़ा? 40 बार। तो 40 25 200, चाहे 5 को आप 40 बार लिखिए, जोड़िए, 5 5 5 40 बार लिखिए और जोड़िए, तो वही चीज़ हुआ 200। इतना इसमें कोई दिक्कत समझ में आ गया? ठीक है, राइट। कितना हुआ? 2600 200 कितना हुआ? 2800 बटे 40। ठीक हो गया, समझ कर दिए। 7 चौके 28, 7 चौके
28 70 70 आ गया। और पहले कितना था? पहले था 65 समांतर माद, अब आ गया 70। भाग देने पर वही हुआ, 70 हुआ, 2 शून्य 7 चौगुट। हाँ ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो पहले जो समांतर माद था उसमें 5 की वृद्धि किया, 5 की जो वृद्धि हुई तो वो 65, इसमें 5 जोड़ दें 70 हुआ, वही चीज निकला। इसका मतलब यही हुआ कि जितना हम प्रत्येक लड़का द्वारा लाए गए मार्क्स में हम जितना वृद्धि करेंगे समांतर माध्य में उतना वृद्धि हो जाएगा। इसका एक सूत्र ये निकला। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं हुआ? पहले 65 था, अब 70, नया 5 नंबर सबको बढ़ा दिया गया तो वो 70 निकला। इसका मतलब है कि पहले जो समांतर माध्य 65 था, अब 5 की वृद्धि कर दिया, ये इसमें इसको जोड़ देगा तो दैट इज द न्यू समांतर माध्य। कोई दिक्कत नहीं? अर्थमेटिक मीन कोई दिक्कत समझ में आ गया? जो भी अगर मान लिया 10 की वृद्धि कर दी तो 65 जोड़ 10 75, अब इतना निकालें या इसी में जोड़ के यहाँ लिख दें, दैट इज योर आंसर। इतना निकालें कुछ समय परीक्षा में चला ही जाएगा, चूंकि 4 ऑप्शन दिया रहता है पॉलिटेक्निक में, 1 2 3 4, तो ये कर दीजिए आप, इतना इतना जोड़ दीजिए, दैट इज योर आंसर। या निकालिए तो कुछ समय तो लग ही जाएगा, 10-15 मिनट, कम से कम 7-8 मिनट समय तो लग ही जाएगा, 7 मिनट समय, 5 मिनट समय इसमें लग जाएगा, 5 मिनट तो समय बचा। इस तरह का हम अगर किए रहेंगे 1-2 हिस्सा तो इसको इसमें जोड़ के तुरंत आंसर कर देंगे, दैट इज योर आंसर। ठीक हो गया? राइट, आगे बढ़ते हैं। अब एक सवाल और था, 100 छात्रों के माध्य अंक 95 पाए गए। 100 छात्रों के माध्य अंक 95 पाए गए, बाद में पाया गया, बाद में पाया गया कि एक के प्राप्त अंक 83 के स्थान पर 38 पढ़े गए थे, 38 पढ़े गए थे। हो गया? राइट। यथार्थ माध्य क्या होगा? यथार्थ माध्य ज्ञात करना। राइट। 100 छात्र था, नीचा में 100 से भाग होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। का माध्य समांतर माध्य चाहे माध्य 95 पाएंगे है, यहाँ 95 हुआ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। माध्य 95 पाएंगे, 100 छात्र 100 से भाग, 100 छात्रों के माध्य अंक 95 पाए, 100 छात्र था। ठीक हो गया। बाद में पाया गया, हाँ, तो x1 जोड़ x2 जोड़ x3 जोड़ ऐसे 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 एक, अब ये 38 का निकाला, प्लस 38 प्लस x 100 था ना, तो x, हाँ 100 कर दीजिए, हो गया। राइट, कोई दिक्कत नहीं हुआ यहाँ तक। ऐसे ही किया होगा, वो 38 पढ़ा गया था, 38 का ये निकल गया। अब क्या कहा बाद में कि ये के प्राप्तांक, ये 38 की जगह ये 83 था, मगर उसको 38 से करके निकाल दिया गया। ठीक है। अब यहाँ पर 83 लिखेंगे तो ये भी कुछ बढ़ेगा, ये नेचुरल है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या कि छात्र तो उतना ही था, रह गया। ये 38 के जगह पर आप क्या करेंगे, हम 83 लिखेंगे और तब ऊपर वाला जो कुछ बढ़ जाएगा, जो कुछ बढ़ेगा इसमें भाग देने से थोड़ा सा ये 95 से थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक हो गया। तब करिए इसमें
x1 जोड़ x2 जोड़ x3 जोड़ जोड़ प्लस 38 प्लस x100, ये बराबर कितना हुआ 9500। इसको इसके साथ गुना कर दिए, हो गया। ये समीकरण नंबर 1 हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कह रहा हूँ, कह रहा कि देखिए 38 जगह पर वास्तव में 83 होना चाहिए था, जो 38 पढ़ लिया, तब तो फिर 100 तो वही रह जाएगा, ई वही रह जाएगा, ये थोड़ा बढ़ जाएगा, क्या कि यहाँ 38 की जगह पर 83 कर दिया है, तो ये थोड़ा बढ़ेगा, ये 100 का 100 ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो भाग दीजिए 100, यहाँ पर कुछ और लिख दीजिए। ये जब 83 लिखेंगे तो ये कुछ ये हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इसलिए ये 95 55 इसको हम नहीं लिख सकते, 95 हम इसको नहीं लिख सकते हैं अब, राइट। हो गया, इसको इससे करिए गुना, 100 x बराबर x1 जोड़ x2 जोड़ x3 जोड़ 83 जोड़ x100, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। हमको वास्तव में x का मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर 55 यहाँ दिया हुआ था और ये 100 भी दिया हुआ था, ऊपर में जोग होता हम लिख दिया। अब इसको कहता है कि इस तरह 38 की जगह पर 83 एक्चुअल में होना चाहिए था, 83 लिखेंगे तो इसकी कुछ अलग मान अगर होगा, इसलिए हमको यहाँ पर x जस्ट निकालना पड़ा, इसी को हमको ज्ञात करना है। लड़का तो उतना ही रह गया, ठीक हो गया। अब अगर देखिए इसमें से हम इसको घटा दें तो क्या होगा, 83 घटा 38 हो जाएगा, ये सब कट जाएगा, इतना घटा इतना, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, प्लस ये है, ये माइनस करते चला जाएगा, 83 माइनस 38 रह जाएगा, 83 माइनस 38, क्या कि इसमें से हम इसको घटा दिए, यहाँ भी इसको इधरों घटाइए, 100 घटा 5500, ये ना दूसरा समीकरण, इतना बराबर कितना हो गया जी, 13 सात गया 5, 7 में से 3 गया 4, राइट। ये चीज आया निकल करके, ठीक है, राइट। अब क्या करेंगे, अब ये इसको हल करके एक का मान निकाल लीजिए। ये इतना दूर में कोई दिक्कत तो नहीं हुआ, कहीं थोड़ा दिक्कत तो नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, क्या कि एकदम जो चीज़ कह रहा था हम वही चीज़ किए। उसके बाद हम समीकरण निकाले, एक समीकरण ये निकला, दूसरा समीकरण ये निकला। अब हम इसमें से इसको घटा दिए तो ये बचा, तो ये भी इसमें इस साइड में ये घटेगा, इससे ये घटेगा, इससे ये घटेगा और इससे ये घटेगा, तो घटेगा तो यहाँ चिन्ह बदलाएगा, माइनस 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 माइनस, यहाँ पर भी माइनस, तो 83 से 38 घट गया, इतना बचा। फिर इधर घटाए तो इधर भी घटाना होगा, 100 घटा 9500 हो गया, राइट। अब उधर कर देंगे, 100x बराबर 9545, इसलिए x बराबर 9545 बटे 100, और दो किधर जाएगा 95.45, दैट इज योर आंसर, हो गया। $95.45, ठीक हो गया, राइट। अब कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल समझ में आ गया। इस तरह के हिसाब पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछता है बराबर। आज जो भी एग्जाम हो, आज जो भी हम सब बता रहे हैं एवरेज पर औसत पे लेकर के, ये सब पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। ये सब इसमें से एक सवाल तो पूछना ही पूछना है एवरेज में से, ठीक हो गया। चाहे समान दूरी तय करे या इस टाइप का हो, चाहे इसके पहले अवभाज्य संख्या हो, चाहे वो 4-5 रंग का भी सब बताए, उसमें से एक पॉलिटेक्निक एग्जाम में अवश्य रूप से पूछेगा एकदम, या इसको याद रखिए अब, ठीक है, राइट। हम और आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है।
अब किसी वर्ग में 30 लड़के और 15 लड़कियां, यदि लड़कों का भार का माध्य, यदि लड़कों के भार का माध्य 52 kg है और लड़कियों के भार का माध्य 45 kg हो तो वर्ग के विद्यार्थियों का माध्य भार निकालना। ये सब क्वेश्चन पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछा हुआ, चाहे झारखंड पॉलिटेक्निक का एग्जाम हो, चाहे बिहार पॉलिटेक्निक का एग्जाम हो, चाहे यूपी पॉलिटेक्निक का एग्जाम हो, ये सब क्वेश्चन जितना आज बता रहे हैं सब पूछा हुआ है। ठीक है, राइट। अब देखिए 30 लड़का था और 15 लड़कियां थी, हो गया। ये तो समझ में आ गया कि 30 लड़का था और 15 लड़कियां थी। टोटल कितना हो गया जी? 30 और 15 45, या 30 जोड़ 15 दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लड़के का भार इतना, माध्य भार इतना था और लड़की का माध्य भार इतना था, हो गया। तब कहता है कि औसत माध्य भार निकालिए, वर्ग के विद्यार्थियों का औसत माध्य भार निकालिए। ठीक हो गया। तो जितना संख्या था, एक संख्या ये था, एक संख्या ये था, ये दोनों संख्या, ये संख्या को नीचा से भाग होता है। अगर 30 लड़का था और 15 लड़के थे, 45 हुआ, 45 से यहाँ पर भाग पड़ेगा। अब यहाँ पर ये कह रहा है, यहाँ पर वाला चीज ज्ञात करिए, भाग माध्य, यहाँ वाला चीज निकालिए, क्या होगा। तब क्या करेंगे जी? एक 30 लड़के का था 52 kg था, तो 30 गुना 52। ठीक है, इस बारे में हम परसों भी क्लास में बताए थे, इस तरह क्या थी मैं जी, इसको साथ इसको गुना करेंगे। ये मान लीजिए F1 हुआ, ये X1 हुआ, F1 X1, फिर जोड़ F2 X2, 15 गुना 45 हो गया, राइट। 45 शून्य 3 दूनी 6, 5 15 हो गया, राइट। 15 75 60 67 हो गया। 5 हो गया। इसको भाग दीजिएगा तो निकलेगा 49.67, राइट। 49.67, ठीक हो गया। इसमें यही था कि यहाँ तो नीचा में कितना लड़का था वो लिखा जाता है, यहाँ पर लड़का लड़की है तो ठीक है, दोनों की संख्या को जोड़ देंगे, नीचा में संख्या मालूम हो गया। अब ऊपर का ये निकालना ही था, तो ऊपर में जो संख्या आएगा वो अब इसमें सबको निकालना है, क्योंकि ये तो निकालना ही था। अगर एक समीकरण से हम एक का ही मान निकलेगा, ठीक है, ये एक समीकरण हुआ, इसमें से अगर ये निकाले, ये ज्ञात करेंगे या ये ज्ञात करेंगे, ये मालूम रहेगा तो ये निकलेगा, अगर ये ज्ञात रहेगा तो ये निकलेगा। लेकिन एक इक्वेशन में दो ठो का अज्ञात राशि का मान नहीं निकल सकता, एक इक्वेशन से एक अज्ञात राशि का ही मान निकलता है। दो अज्ञात राशि अगर हुई तो दो समीकरण चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हमको एक ही समीकरण मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर इसको ज्ञात करना है। इसका मतलब है कि यहाँ पर और यहाँ पर जो भी संख्या आएगा वो हमको ज्ञात है। तो यहाँ देखते हैं 30 लड़का था, लड़के का भार यहाँ 52 kg था, तो इसको इसके साथ गुना किए, F1 जोड़ X1 हो गया,
F1 X1 जोड़ F2 X2। लड़कियों का ये लड़की 15 था और लड़कियों का ये था 45। इसके साथ इसको बना के दैट इज करके निकालिए, ये निकल गया, ये हुआ, ये निकला 49.67, ये यही हुआ माध्य भार। ठीक हो गया, ठीक है, समझ में आ गया, राइट। अब एक हिसाब और है, ठीक है, एक हिसाब और है, कल देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।